अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जी, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो हम लोग कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज जो है ना 6.3। तो 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके दो पार्ट्स हैं, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है ना इन दोनों पार्ट्स को जो है ना वो अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करेंगे। तो उससे पहले आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और दूसरी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि अगर आपने इसके बेसिक लेक्चर्स नहीं लिए, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना इन क्वेश्चंस की बेस है, तो आप वहाँ पे चले जाए प्लेलिस्ट के अंदर। वहाँ पे आपको जो है ना इनका सारा कॉन्सेप्ट जो है ना वो अच्छे तरीके से मिल जाएगा। तो आप बड़े अच्छे तरीके से वीडियो को जो है ना आपने बिल्कुल आगे नहीं करना, बड़े ध्यान से आपने सारी वीडियो को वॉच करना है। तो फिर अच्छे तरीके से आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। बहरहाल यहाँ पे शुरू करते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले इन क्वेश्चंस को ना करना किस तरह से है। ये रकम दी हुई है, रकम का नाम है 4x की पावर 4। तो आपने पहला काम क्या करना है, इस रकम का हाफ कर लेना है। 4 का हाफ होता है 2, वो आपने यहाँ लिख दिया। x की पावर 4, तो x की पावर 4 का हाफ क्या होता है, x की पावर 2। जो आपने यहाँ लिखा है वही आपने यहाँ पर लिख देना है। अब उसके बाद क्या करना है, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देना है, यानी इसको इससे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 4, और एक्स स्केयर को एक्स स्केयर से करवाएंगे तो x की पावर 4 आ जाएगी, यानी 4x की पावर 4 आ। जब दोनों को मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये आंसर आ जाएगा, इसके नीचे लिख देंगे। अब ये अलामत प्लस थी, अब इसकी अलामत चेंज कर देंगे, खुद से माइनस लगा देंगे। अब देखें 4x की पावर 4 थी ऊपर, और ये 4x की पावर कौन से वाली थी, ऊपर प्लस वाली थी, ये माइनस वाली है। तो ये जो है ना यहाँ पे इसे कटिंग करवा देंगे, यानी मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे कटिंग करवाना है। और दो रकमें पहले स्टेप में आपने नीचे लेके आनी, पहले इसको नीचे ले आए फिर इसको नीचे ले आए, ये दो रकमें नीचे आ गई। यहाँ क्या करना है, यहाँ पे आपने ये जो रकम होगी ना एक्स स्क्वायर, उसके पीछे जो कोफिशेंट लिखा हुआ है ये, जब आप इस रकम को नीचे लेके आएंगे तो इसको डबल करना है। ये 2 है, 2 का डबल हो जाएगा 4, और एक्स स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, इसको नहीं डबल करना। ये जो पीछे लफ्ज़ लिखा होता है इसको डबल करना, 2 था तो 2 का डबल क्या हो जाएगा 4, और एक्स स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा। अब अगला कॉन्सेप्ट ये था कि आपने इस रकम की मदद से ये रकम बनानी है। हर सवाल में यही तरीका है कि ये जब आप डबल करके नीचे लेके आएंगे, इस रकम की मदद से आपने ये चीज़ बनानी है। तो सबसे पहले यहाँ पे माइनस चाहिए, ओके, माइनस यहाँ पर लिखें और माइनस ही यहाँ पर लिख दें, ओके। उसके बाद हमें चाहिए 12, इधर हमारे पास 4 है, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं तो 12 आ जाए। यहाँ पे 12 है ना, हमने ये रकम बनानी है ना इसकी मदद से। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं तो 12 आ जाए, 3 से। 3 ही आप यहाँ पे लिखते हैं और 3 ही आप यहाँ पे लिखते हैं, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास x की पावर 2 है, जबकि यहाँ पे हमें चाहिए x की पावर 3। तो सिंपल सी बात है, x की पावर 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, वो x की पावर 3 हो जाएगी खाली x से, यानी x की पावर 2 को खाली x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, x की पावर 3 हो जाएगी। ये लें जी, वो मैंने यहाँ लिख दिया और वही लफ्ज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो आई होप कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगा। अब आपने क्या करना है, इन दोनों रकमों को इस लफ्ज़ से मल्टीप्लाई करवा देना है। ये जो अगला लफ्ज़ है, इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई करवा देना है। 4x² को पहले 4 को, ठीक है, ये -3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया जी -12। x की पावर 2 को खाली x से मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 3 हो गया। फिर इस रकम को इसी से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये माइनस है और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 9, x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x की पावर 2 आ जाएगी। फिर इसी तरह अलामतें चेंज कर देंगे, ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा। अब देखें, ये 12x की पावर 3 माइनस था और ये 12x की पावर 3 प्लस का था, ये ख़त्म हो जाएगा। ये 37x² है, ये 9x² है, ये 37x² प्लस का है और ये 9x² माइनस का है। तो 37 में से 9 को माइनस करवाना है, तो 37x² में से अगर हम लोग जो है ना 9x² को माइनस करवाते हैं तो हमारे पास आ जाता है 28x², यानी 28x²। ये कर लिया। तीसरे स्टेप में आपने सारी रकमें नीचे ले आनी है, ये आ गया। अब ये रकम रह गई थी इसको भी नीचे ले आए, ये रकम रह गई थी इसको भी आप नीचे ले आते हैं। ये मैंने यहाँ तक कर लिया। ले जी, अब आगे चलते हैं। अब आगे इस रकम को जब हम लोगों ने दोनों को ज़ाहिर है नीचे लेके आना, तो इसको डबल नहीं करवाना, क्योंकि ये ऑलरेडी डबल हो गई थी जब ये ऊपर से नीचे आई थी, इसको डबल कर लिया था, इसको वैसे लिख देंगे। आगे माइनस लिखा हुआ है माइनस लिखेंगे, इसको डबल करवाना है क्योंकि ये डबल नहीं थी हुई। एक्स के पीछे जो लफ्ज़ है ना उसको डबल करवा देना, माइनस वैसे ही आ गया। 3 का डबल होता है जी 6, और ये x जो है ना ये एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ओके जी। उसके बाद
उसके बाद अब हम लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि किस लफ्ज़ से हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवाएं तो हम लोगों का जो आंसर है ना वो पूरा पूरा आ जाए। अब जाहिर है पहले ये होता था कि यहाँ पे ये जो आखिरी रकम होती थी ना, ये के देख सकते हैं आप, ठीक है, ये जो आखिरी रकम होती थी इसका हम लोग जो है ना परफेक्ट स्क्वायर ले लेते थे। तो लेकिन यहाँ पे हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं ले सकते। अब अगला इसका कॉन्सेप्ट फिर ये होगा, अब आपने ऐसे ही है 4x स्क्वायर को किस लफ्ज़ से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास जो है ना 28 आ जाए। यानी 4 का टेबल आप पढ़ना शुरू करें तो आपको पता चल जाएगा कि हम किस लफ्ज़ से मल्टीप्लाई करवाएं तो 28 आ जाए। यानी 4 1 ज़ा 4, 4 2 8, ठीक है। और उसके बाद इसी तरह आप ऑनवर्ड इसको पढ़ना शुरू करें तो कहाँ तक अगर हम लोग चले जाएं तो 4 का टेबल हम लोग पढ़ें तो हमारी ये रकम जो है पूरी पूरी तकसीम हो जाएगी। हाँ जी बताएं। यानी 4 को किस रकम से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करवाना शुरू करते हैं, ठीक है। अब अगर देखें 8 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है, तो 32 हो जाएगा। और अगर हम लोग 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आंसर जो है ना वो पूरा पूरा आ जाएगा। यानी 4 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो पूरा पूरा आंसर आ जाता है। तो आपने 7 चाहिए तो +7 आप यहाँ पे लिखते और +7 आप यहाँ पे लिखते। यानी जो आपको चाहिए जिससे आपने मल्टीप्लाई करवाना है वो यहाँ पे भी लिखना है और वही रकम जो है आपने वो यहाँ पे भी लिख देनी है। ये ले जी, अब आगे इजीली आप इसे हल कर लें। ये जो आपने एंड पे आंसर लिखा है, ठीक है, इसके साथ इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा दें। ओके, 4x स्क्वायर को 7 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 28x स्क्वायर। फिर -6x को आपने +7 से मल्टीप्लाई किया, ये माइनस था ये प्लस था तो प्लस माइनस माइनस 6x को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 42x आ गया। उसके बाद जो है ना अब 7 को 7 से मल्टीप्लाई करवा देना है तो 7 को 7 से अगर हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा। यानी 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 49 आ गया। तो वो आप देख सकते हैं मैंने एंड पे के नीचे लिख दिया। ज़ाहिर है और कोई रकम ही नहीं थी तो ज़ाहिर है उसके नीचे फिर लिखना था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अभी बड़ा यहाँ से सिंपल था थर्ड स्टेप, हमें 28x स्क्वायर चाहिए था जबकि इधर 4x स्क्वायर है। तो कॉमन सेंस हमें ये कहती है कि 4 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं तो 28 आ जाए। ज़ाहिर है 7 से, तो इसीलिए फिर 7 से ही पूरी रकम को मल्टीप्लाई करवा दिया। अब दोबारा फिर इसी तरह इसकी अलामतें चेंज कर देंगे। ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस था ये भी माइनस हो जाएगा। ये ले जी, ये ख़त्म हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का ये भी ख़त्म हो जाएगा। अब रह क्या क्या गया, अब रह गई हमारे पास दो रकमें। एक ये के रह गया जो कि प्लस का था वो मैं नीचे ले आया, एक रह गया ये 49। तो 49 जो है ना वो माइनस का था, प्लस का नहीं, ये अलामत नीचे वाली होती है। 49 माइनस का था उसको भी नीचे ले आए, देखिए -49। अब इन क्वेश्चंस में आपने करना क्या है, जो आखिरी रकम होगी ना, ये जो आखिरी रकम है जैसा कि इसको बस आपने इक्वल टू 0 रख लेना है। जब भी आपको वो ये कह देना कि किसी की वैल्यू फाइंड करें तो आपने क्या करना है, उस रकम को इक्वल टू 0 रख लेना है। तो ये देखिए के -49 को मैंने इक्वल टू 0 रखा, के इधर ही रहा, और ये -49 था ये उस तरफ जाके +49 का होगा। हमारे पास के का आंसर आ जाएगा। ले जी, ये वाला पार्ट 1 जो है ना हम लोगों का कंप्लीट हो गया। हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो पार्ट नंबर 2 जो है ना वो बिल्कुल बहुत आसान है, बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह पहले हम लोगों ने पढ़ा है। देखें इनको क्वेश्चंस को करने का तरीका मैंने आपको पहले भी बता दिया, दोबारा फिर से आप लोगों को मैं आपसे यही डिस्कस कर रहा हूँ कि इनको करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहली रकम जो होती है ना, ये पहली रकम है, इसका आप हाफ़ कर लें। ये x की पावर 4 है, इसका आप हाफ़ कर लें। x की पावर 4 का हाफ़ होता है x की पावर 2, तो x की पावर 2 इसका हाफ़ है, वो आप यहाँ लिख लें। जो आपने यहाँ लिखा है वही आप यहाँ लिख लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें। पहला स्टेप क्या है कि इस रकम का हाफ़ करें। ये x की पावर 4 थी, इसका हाफ़ हो गया x की पावर 2। x की पावर 2 को x की पावर 2 से मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 4 आ गई, इसके नीचे लिखते, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के ये आंसर आ गया। अब देखें ये x की पावर 4 ना प्लस की थी, अब अलामत चेंज करके माइनस लगा दें। अब ये प्लस का ये माइनस का ये ख़त्म हो जाएगा। दो रकमें आपने नीचे उतार लेनी है, इन दोनों को मैंने नीचे उतार लिए, देखें दोनों को मैं नीचे ले आया। अब अगला काम क्या करना है, अगला काम पहले भी आपको समझाया फिर इसी तरह कि जब इस रकम को नीचे लेके आना है ना तो आप ये देखें एक्स स्क्वायर के यहाँ पीछे आ जाएं। अब एक्स स्क्वायर के पीछे यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ है। अब जब इसको नीचे लेके आना है इसको डबल करवाना है। 1 का डबल क्या होता है 2, और एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा, यानी इसको डबल नहीं करवाना, इसके पीछे जो लफ्ज़ लिखा हुआ उसे डबल करवाना है। ये 1 था, 1 का डबल होता है 2,
और एक्स स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब अगला काम हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना होता है, अगला काम ये करना होता है कि ये जो आंसर आया ना, ये इसकी मदद से हमने ये चीज़ बनानी होती है। हर सवाल में एक ही कॉन्सेप्ट है, इसकी मदद से ये बनाना है। सबसे पहले यहाँ माइनस चाहिए, तो जो यहाँ चाहिए वो आप यहाँ लिखें, माइनस यहाँ लिख दें और माइनस ही यहाँ लिख दें। उसके बाद हमें चाहिए 4 और यहाँ हमारे पास 2 है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं तो 4 आ जाए, जाहिर है 2 से। 2 ही यहाँ लिख दें और 2 ही यहाँ पे लिख दें। अब यहाँ हमें चाहिए x की पावर 3, लेकिन यहाँ हमारे पास x की पावर 2 है, तो x की पावर 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं तो x की पावर 3 आ जाए खाली x से, क्योंकि ये x की पावर 2 है। जब इसको खाली x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x की पावर 3 आ जाएगी। x की पावर 2 को खाली x से मल्टीप्लाई करवाना, खाली x इधर लिखें और खाली x यहाँ पे इधर लिख दें। ले जी, अब रकम हमारी तैयार हो गई। अब आपने करना क्या है, इन दोनों रकमों को मल्टीप्लाई करवाना है इस लफ्ज़ से, ये जो भी मैंने लिखा है। सबसे पहले तो जाहिर है ये 2 इस -2 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा -4। x की पावर 2 खाली x से मल्टीप्लाई होगी, x की पावर 3 आ जाएगा। फिर ये रकम इससे मल्टीप्लाई होगी, ये माइनस था ये भी माइनस था, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किएंगे 4, x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x की पावर 2 आ जाएगी। अब बस आपने अलामतें चेंज कर देनी है। पहले इसकी अलामत माइनस थी, अब हम अपने पास से अलामत लगाएंगे प्लस। इसकी प्लस थी माइनस, तो आप देख सकते हैं ये माइनस था ये प्लस था, एक जैसी रकमें थी, कटिंग होगी। ये भी एक जैसी थी, इनको प्लस माइनस कर लेंगे। ये 10x स्क्वायर था प्लस का और ये 4x स्क्वायर था माइनस का, तो 10 में से 4 को माइनस करवाना है, तो 10 में से 4x स्क्वायर माइनस करवा दें तो 6x स्क्वायर रह जाता है, ये आप देख सकते हैं। अब ऊपर रहेगी 2 रकमें, इन दोनों को उठा के नीचे ले आए, ये भी नीचे आ गई, ये भी यहाँ पे नीचे आ जाएगी, ये ले जी। अब जाहिर है ये रकम नीचे आ गई, अब इनको भी नीचे लेके आना है। अब आपको पता है हम डबल करते हैं, जब रकम को नीचे लेके आते हैं डबल। अब इसको डबल करने की ज़रूरत नहीं, ये पहले ही डबल है, इसको वैसे लिख देंगे यहाँ पे 2x स्क्वायर, माइनस भी वैसे ही आ जाएगा। इसको डबल करवाएंगे क्योंकि ये डबल नहीं हुई, तो 2 का डबल क्या होता है 4 और x वैसे ही साथ आ जाएगा, क्योंकि इसको डबल नहीं करवाते, इसके पीछे जो लफ्ज़ लिखा होता है ना उसको करवाते हैं। ये रकम डबल होके वैसे ही आ जाएगी। अब दोबारा जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अब आखिरी रकम यहाँ पे, पहले तो ज़ाहिर है k दिया हुआ था ना, तो k का तो कोई हाफ नहीं थे कर सकते, लेकिन यहाँ अब 9 दिया हुआ है, तो 9 का परफेक्ट स्क्वायर 3 होता है। यानी हमने आ जाना है हर क्वेश्चन के अंदर, यहाँ जो आखिरी रकम होगी उसका हम लोग जो है ना परफेक्ट स्क्वायर देख लेंगे। 9 का परफेक्ट स्क्वायर 3 होता है, तो 3 ही हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है, और 3 ही जो है ना हम यहाँ पे लिख देंगे। यानी जो यहाँ लिखना है वही हम लोगों ने यहाँ पे लिख देना है। तो अब हम क्या करेंगे, इनको जो है ना मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस लफ्ज़ से। पहले देखें 2 को 2x स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6x स्क्वायर आ जाएगा, इसके नीचे लिख देंगे। फिर -4x को 3 से मल्टीप्लाई करवाना है, ये माइनस है और ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 12x आ जाएगा। फिर इस 3 को मल्टीप्लाई करवाना है इस 3 से, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास जो है ना यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। ये लीजिए, अब इसको मज़ीद हल कर लेंगे। अब अगर आप देखें तो अब इन तीनों को जब मल्टीप्लाई किया इस तीसरी रकम से तो ये आंसर आ गया। अब ये 6x स्क्वायर प्लस का था, इसके नीचे माइनस लगा दें, ये प्लस की रकम थी, ये माइनस की, ख़त्म हो गई। ये 9 प्लस का था, इसके नीचे भी माइनस लगा देंगे, ये भी ख़त्म हो गया, ये प्लस का था ये माइनस का। अब ये माइनस था, इसके नीचे प्लस लगाएंगे, क्योंकि इसकी तीनों की अलामतें चेंज करनी होती है ना। अब हमारे पास देखें 2 रकमें बचती है, ऊपर रह गया -kx, वो मैंने लिख लिया, नीचे रह गया 12x, कौन सा प्लस वाला, वो भी मैंने लिख दिया, ठीक है। ये रकम हमारे पास बची, इसको ही हम लोग जो है ना आगे मज़ीद जो है ना सॉल्व करवा देंगे, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे k फाइंड करना है। ये लें जी, ये रकम हमारे पास बच गई। तो x तो हमें चाहिए ही नहीं, यहाँ पे x को इग्नोर कर दें, यहाँ से निकाल दें, बाकी बचा -k और साथ में ये +12 बच गया। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था प्रीवियस क्वेश्चंस में कि जो भी एंड पे हम लोगों का आंसर बचेगा उसको इक्वल टू 0 रख लेना है। ये आंसर बचा, इसको इक्वल टू आप 0 रख लें, तो बस आपने k फाइंड करना है। k इधर माइनस था, k दूसरी तरफ ले गए, उधर आके k जो है ना प्लस का आ गया, और k किसके बराबर आ गया जी 12 के। तो यहाँ पे हम लोगों की ये वीडियो जो है ना कंप्लीट हो गई जी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो।